क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग रोज सुबह उठकर सूर्य की ओर मुख करके जल क्यों चढ़ाते हैं? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छुपे हैं विज्ञान, ऊर्जा और आध्यात्मिक रहस्य? क्या आप जानते हैं इस एक क्रिया से आपका भाग्य, स्वास्थ्य और मन बदल सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और इसे सही तरीके से कैसे करना चाहिए। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे महाभारत और ऋग्वेद से जुड़े चौंकाने वाले रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सूर्य को जल चढ़ाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? भारत की सनातन संस्कृति में सूर्य की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है। ऋग्वेद, जो विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें सूर्य को सविता कहा गया है, यानी जीवन देने वाला। सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऋषि मुनियों ने देखा कि प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों में सबसे शक्तिशाली और सीधा संपर्क केवल सूर्य से ही होता है। सूर्य के समय पर उदय और अस्त का सीधा संबंध इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति से है। सबसे पहले सूर्य को जल अर्पण करने का उल्लेख महर्षि अत्रि और महाभारत में कर्ण की कथा में आता है। कर्ण, जो सूर्य पुत्र थे, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे, जिससे उन्हें दिव्य तेज और अपार शक्ति प्राप्त होती थी। अब सवाल आता है, इसमें फायदा क्या है? वैज्ञानिक कारण। 1. सूर्य की किरणें सुबह सबसे शांत और ऊर्जा देने वाली होती हैं। जब आप जल को तांबे के लोटे में भरकर सूर्य की ओर देखते हैं, तो जल की धार सूर्य की किरणों को तोड़ती है और ये प्रकाश आपकी आँखों और शरीर को ऊर्जा देता है। 2. ये प्रक्रिया शरीर के सर्कैडियन रिदम को संतुलित करती है, जिससे डिप्रेशन, तनाव और थकावट दूर होती है। 3. तांबे का जल आपकी त्वचा और पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी होता है। 4. सूर्य की यूवी रेज का शुरुआती एक्सपोजर विटामिन डी का बेहतरीन स्रोत होता है। आध्यात्मिक कारण। 1. सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। वे एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें हम सीधे देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। 2. जल अर्पण करने से अहंकार समाप्त होता है, आप अपने जीवन के स्रोत के आगे झुकते हैं। 3. ये एक ध्यान प्रक्रिया है, संकल्प, शुद्धता और आभार की भावना से भरी हुई। अब जानते हैं कि सूर्य को जल देने की सही विधि क्या है। सही तरीका। 1. ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठें। 2. स्नान करके साफ वस्त्र पहने, हो सके तो सफेद या पीला रंग। 3. तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, लाल फूल, अक्षत, चावल और कुमकुम डालें। 4. पूर्व दिशा में सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। 5. सूर्याय नमः या घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। 6. जल धरती को न लगे, नीचे एक तांबे की थाली रखें या तुलसी के पौधे में गिराएं। गलतियां न करें। चप्पल पहनकर जल न दें। दोपहर या शाम को सूर्य को जल न दें। अनमने मन से या जल्दबाजी में न करें। इस साधारण सी दिखने वाली क्रिया के कई असाधारण लाभ हैं। शारीरिक लाभ। आंखों की रोशनी तेज होती है। पाचन तंत्र मजबूत होता है। त्वचा चमकदार और निरोगी बनती है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। मानसिक लाभ। चिंता, तनाव और अवसाद में कमी आती है। मन में स्थिरता और स्पष्टता आती है। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आध्यात्मिक लाभ। व्यक्ति का अहंकार कम होता है। संकल्प शक्ति और श्रद्धा जागती है। सूर्य ग्रह दोष में राहत मिलती है। ज्योतिष अनुसार इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं
जहां सूर्य अर्घ्य देने से चमत्कारिक परिवर्तन हुए। एक कर्ण सूर्यपुत्र को सूर्य अर्घ्य से अद्भुत शक्तियां मिली, वह शस्त्रों और युद्ध की कला में श्रेष्ठ बना। 2 रामायण में श्री राम भी सूर्य की उपासना करते थे। लंका विजय से पूर्व उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, जिसे महर्षि अगस्त्य ने सिखाया। 3 महाभारत में भीष्म पितामह ने भी सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि उस समय की ऊर्जा मोक्षदायी मानी जाती है। तो दोस्तों, जब आप अगली बार सुबह उठें और सूर्य को देखें, तो सिर्फ एक परंपरा न समझें, इसे एक ऊर्जा ट्रांसफर की प्रक्रिया मानें। एक धन्यवाद का भाव उस देवता के प्रति जो हर दिन बिना थके हमें जीवन देता है। हर सुबह 5 मिनट का ये कर्म आपके जीवन में उजाला, उत्साह और उन्नति ला सकता है। सूर्य अर्घ्य सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जीवन शैली है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें, क्या आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं? और अगली बार किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, जरूर बताएं। जय सूर्य देव।